धन्यवाद के साथ उसके चरणों में आराधना करते हुए, धन्यवाद के साथ उसके चरणों में स्तुति करते हुए। ज्ञान का श्रोता वचन को देकर जन्म देता है वो, रोगों से मुक्ति जीने की शक्ति जिंदगी देता है वो। ज्ञान का श्रोता वचन को देकर चंगाई देता है वो, रोगों से मुक्ति जीने की शक्ति जिंदगी देता है वो। સુંદર રાત્રિ પૂરી પાડી છે માટે અમે તમારો પુષ્કળ ધન્યવાદ કરતા અમે તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ પ્રભુ ખરેખર તમે મહિમાને યોગ્ય છો એવા જીવતા અને પરાક્રમી સામર્થ્ય ઈશ્વર આ જગ્યા પર તમારા એ નામમાં એકત્ર થયેલા દરેક વ્યક્તિને પવિત્ર આત્માના સામર્થ્ય દ્વારા તમારી સ્તુતિ અને મહિમા કરવા માટે એક સુંદર મોકાને ઉત્તમ રાત્રિ આપી છે તે બદલ અમે તમારી સ્તુતિ કરતા ધન્યવાદના ભેટને અર્પણ આપીએ છીએ યહોવાને સ્તુત્યમાન મારા ખરા હૃદયથી તેના પવિત્ર નામનો ધન્યવાદ કરીને તેને સ્તુત્યમાન તેના કરેલા ઉપકારો ભૂલી ન જઈએ પરંતુ ઈશ્વરની ઉપસ્થિતિના માટે ધન્યવાદની સાથે અમે તમારું સ્તુતિ કરતા અમે ધન્યવાદને અર્પણ આપીએ છીએ ગ્લોરી ટુ ગોડ ધન્યવાદ ઈશુ पवित्र मुझे बना करने के लिए और उसके गीतों को गाने के लिए और यह समय है कि परमेश्वर की आवाज को हम सुने उसके वचन को सुने आमेन क्या सब लोग तैयार है हम इस समय
परमेश्वर की वचन की ओर जाएंगे, एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएं। अपनी आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान जीवित पिता, इस खुले आसमान के नीचे प्रभु हम आपके चरणों में आते हैं, आपको सराहते हैं प्रभु। आप महिमा के योग्य, आदर के योग्य, स्तुति के योग्य हैं। हाँ प्रभु जी, हम केवल मिट्टी है, आपने हमें रचा, आपने हमें जीवित किया प्रभु। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं इसलिए क्योंकि हम जीवित हैं। हम आपकी सेवा कर पाते हैं इसलिए क्योंकि हम जीवित हैं, क्योंकि मिट्टी आपकी आराधना नहीं कर सकती, दाऊद कहता है। हाँ प्रभु जी, अब तक आपने हम में प्राण रखा है इसलिए हम आपकी आराधना कर पाए। पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, आज फिर एक बार हम आपकी ओर देखते हैं, एक आत्मिक भूख को लेकर आते हैं प्रभु। वह स्वर्ग की रोटी आज हमें खिलाए पिता, कि हम तृप्त हो जाए, हम आशीषित हो जाए। प्रभु जी, मैं आपका दास आपके चरणों के पास खुद को झुकाता हूं। मैं अपने मुंह को खोलता हूं आपके वचनों से भरे पिता। केवल आवाज मेरी हो, शब्द आपके हो प्रभु। मैं घटू, आप ही बढ़े और आपके पवित्र नाम की महिमा होने पाए। पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे और जितने लोग बैठे हैं हर एक व्यक्ति को नियंत्रित करें। आने वाला वचन हम सभी के जीवन को बदलने के लिए और आशीषित करने के लिए सामर्थ्य हो। सारा आदर और सारी महिमा जलाल आप ही को देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगते हैं, आमीन। सुबह के समय मैं यहीं पर चर्च में था और जब यहाँ पर मैं आ रहा था, आने से पहले जब परमेश्वर से मैंने बात की, प्रार्थना की और खुदा ने मुझे जो वचन दिया था, उस वचन को कल आज सुबह हमने देखा और उसी वचन को हम आगे लेकर जाना चाहेंगे। मुझे पवित्र आत्मा ऐसी ही प्रेरणा दी कि आत्मा ने कि हम उसी वचन को आगे लेकर जाए और देखेंगे परमेश्वर हमसे क्या बात करता है। हालेलुया। तो हम उसी वचन को पढ़ेंगे। दूसरे तीमुथियुस की पत्री और उसका 3 अध्याय। दूसरे तीमुथियुस की पत्री उसका 3 अध्याय और वचन 16 को हम पढ़े। ध्यान देकर सुनना अभी। हाँ, संपूर्ण पवित्र शास्त्र, पौलुस कहता है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र, संपूर्ण पवित्र शास्त्र, इसका मतलब क्या हुआ? संपूर्ण पवित्र शास्त्र, इसका मतलब उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य। हालेलुया। संपूर्ण पवित्र शास्त्र, जिसे हम बाइबल कहते हैं, जो मेरे हाथ में है, जहां पर उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक पुस्तकें हैं। और आपको पता है, अगर देखा जाए तो हर पुस्तक किसी ने लिखी है। अगर उत्पत्ति के बारे में देखा जाए तो कहा जाता है कि मूसा ने उसे लिखा है, निर्गमन को उसने लिखा है। जैसे यहां पर राजाओं की पुस्तक है, इतिहास की पुस्तक है, न्यायियों की पुस्तक है, जैसे भजन संहिता है, दाऊद ने लिखी है, सुलेमान ने लिखी है, वैसे ही मत्ती रचित सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार, मरकुस, ये तीनों लोगों ने लिखी है। यूहन्ना ने पत्री लिखी है। आपको पता है पौलुस ने बहुत सारी पत्रियों को लिखा है, पतरस ने लिखा है, यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य लिखा है। हालेलुया। ये सारे लेखक है यहां पर कि जिनके द्वारा ये पूरी बाइबल बनी है। पर वचन इस रीति से कहता है, पौलुस कहता है, फिर एक बार पढ़े, संपूर्ण पवित्र शास्त्र, संपूर्ण पवित्र शास्त्र उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, हाँ, परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। किसी मनुष्य की बुद्धि की उपज नहीं है, यह परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। आमेन। समझ में आया? हाँ, यह मनुष्य की सोच नहीं है, यह मनुष्य के विचार नहीं है, यह मनुष्य का ज्ञान नहीं है। आपको पता है, जिस बाइबल को हम पढ़ते हैं ना, यह किसी मनुष्य का आविष्कार नहीं, वचन में लिखा है, यह परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। आमेन। हाँ, भले लिखने वाला पौलुस हो, पर प्रेरणा किसकी है? परमेश्वर की। लिखने वाला मूसा हो सकता है, पर प्रेरणा किसकी है? परमेश्वर की। लिखने वाला यूहन्ना हो सकता है, प्रेरणा किसकी है? परमेश्वर की। आमेन। प्रेरणा, हमने कल आज सुबह देखा प्रेरणा के बारे में। प्रेरणा का मतलब होता है, अभी ध्यान देकर सुने, बाइबल परमेश्वर के विचार नहीं है, बाइबल परमेश्वर की सोच नहीं है, बाइबल परमेश्वर की प्रेरणा है। बोलो क्या है? प्रेरणा। सोच, विचार और प्रेरणा, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। दिन भर में हम बहुत सारे विचारों को करते हैं। हो सकता है कुछ विचार अच्छे हो, कुछ बुरे हो। कुछ विचारों को हम अमल में लाते हैं, कुछ नहीं लाते। विचार हम बहुत सारे कर सकते हैं, पर विचार जो किया गया है ना, वो पूरा होगा ऐसा नहीं है। पर प्रेरणा जो होती है ना, अगर मनुष्य के मन में आ जाए तो उस प्रेरणा को वो
असलियत में लाना चाहता है। हालेलुया। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया था कि राइट्स ब्रदर जो अमेरिका में रहने वाले थे, उन्होंने पंछी को देखा उड़ते हुए और उनके मन में विचार आया कि अगर पंछी उड़ सकता है अपने परों के द्वारा, तो क्यों ना हम ऐसी चीज बनाए कि जिसमें बैठकर हम भी उड़ सकते हैं। हालेलुया। तो उनके मन में प्रेरणा आई, किसको देखकर? पंछियों को देखकर। तो उन्होंने हवाई जहाज बना दिया, विमान जो है ना, एरोप्लेन, वो उसने आविष्कार कर दिया, क्योंकि उनको प्रेरणा आई कि हम भी ऐसा कुछ बनाएंगे कि जिसमें बैठकर हम पंछियों के समान उड़ पाएंगे। हालेलुया। बहुत लोगों ने पंछियों को इसके पहले भी देखा था उड़ते हुए, पर आपको पता है, लोग विचार करते हैं, लोग देखते हैं, सोचते हैं, पर प्रेरणा किसी को नहीं आई कि हम भी उड़ेंगे। पर राइट्स ब्रदर को आ गई, तो उन्होंने एरोप्लेन बना दिया, हवाई जहाज बना दिया। आपको पता है, जब प्रेरणा हमारे जीवन में आती है ना, तो हम कुछ ना कुछ नया आविष्कार करते हैं। आमेन। कुछ बड़ा बनाते हैं। मनुष्य को प्रेरणा आ गई तो उसने बल्ब बना दिया, किसी मनुष्य को प्रेरणा आ गई तो उसने हवाई जहाज बना दिया, किसी व्यक्ति को प्रेरणा आई तो उसने गाड़ी बना दी, किसी व्यक्ति को प्रेरणा आई उसने कंप्यूटर बना दिए। आपको पता है, ये सारे आविष्कार जो हुए हैं ना, प्रेरणा की वजह से हुए हैं। आमेन। मनुष्य को प्रेरणा आई कि मैं चांद पर निकल जाऊं तो चांद पर चला गया, मैं मंगल ग्रह पर जाऊं तो मंगल ग्रह पर निकल गया। जो प्रेरणा आती है ना, मनुष्य उसको पूरा करने में लग जाता है। हालेलुया। तो अगर एक मनुष्य जो मिट्टी का है, जिसकी क्षमताएं हैं, एक मनुष्य जिसको मिट्टी से बनाया है और मिट्टी में ही जाएगा, 60 साल 70 साल, आपको पता है मनुष्य को नहीं पता वो कितने साल जिएगा, फिर भी उसने विमान बना दिया। मनुष्य को नहीं पता कि वो स्वर्ग में जाएगा या नरक में जाएगा, फिर भी चांद पर चला गया, क्योंकि उसकी प्रेरणा उसको ये करवाती है। हालेलुया। तो सोचो, मनुष्य की प्रेरणा उससे इतने बड़े काम करवाती है, तो वचन कहता है, पूरा बाइबल है ना, परमेश्वर की प्रेरणा से भरा है। आमेन। तो सोचो, जब खुदा को प्रेरणा आती होगी तो कितने अद्भुत काम होते होंगे। आमेन। हालेलुया। आप और मैं भी परमेश्वर की प्रेरणा से ही बनाए गए हैं। आमेन। हाँ, ये सोच नहीं है परमेश्वर की, ये परमेश्वर की क्या है? प्रेरणा। उत्पत्ति उसका पहला अध्याय वचन 26 फिर पढ़े। उत्पत्ति 1 और वचन 26। फिर परमेश्वर ने कहा, जब परमेश्वर ने सारी चीजों को बना रहा था खुदा, तो तब परमेश्वर के मन में आया, एक प्रेरणा आई, और परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए और अपनी समानता में बनाए। हालेलुया। ये परमेश्वर की प्रेरणा है आपको और मुझे बनाते समय। हालेलुया। हमें इसलिए नहीं बनाया गया कि हम डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, हम टीचर बने, हम कुछ बने। आपको पता है, हमें इसलिए बनाया गया कि हम परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बने। हालेलुया। लोगों को लगता है मैं राजा बन गया, नहीं, तुम्हें राजा बनने के लिए नहीं बनाया गया, तुम्हें खुदा की समानता में आने के लिए बनाया गया। हालेलुया। आज हम खुश हैं अपने पद से, हमें लगता है कि आज मैं जो हूं ना, हाँ, यही मैं बनना चाहता था, ये तू बनना चाहता था, पर खुदा तुझे अपने समान बनाना चाहता है। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, मनुष्य अपने पद और प्रतिष्ठा में खुश है, मनुष्य अपने पैसों में खुश है, मनुष्य को लगता है मैंने बहुत ज्ञान प्राप्त कर लिया, वो उसमें खुश है, पर परमेश्वर खुश नहीं है, क्योंकि परमेश्वर की प्रेरणा ये नहीं कि आप जगत की बातों को प्राप्त करें। खुदा चाहता है आप उसके स्वरूप और समानता में आए। आमेन। ये परमेश्वर की प्रेरणा है। हालेलुया। किसी को नौकरी लग जाती है ना, खुश हो जाता है, उसको लगता है जीवन सफल हो गया। क्या सफल हो गया? उसको लगता है बस यही तो मैं चाहता था कि मैं अच्छी नौकरी करूं। पर आपको पता है, यह आपको लगता है कि आपका जीवन सफल हो गया, खुदा को नहीं लगता ना। परमेश्वर को तो तब लगेगा जब आप उसकी इच्छा को पूरी करेंगे। आमीन। जब उसकी प्रेरणा आपके जीवन में पूरी हो। हालेलुया। जो पतरस एक मछुआरा था, रात भर एक मछली नहीं पकड़ पाया, पर वचन कहता है यीशु मसीह उसको दिन के समय मिला और यीशु मसीह ने उसको कहा थोड़े गहरे में लेकर चल। गहरे में जाने के बाद यीशु मसीह ने कहा जाल डाल, तो यीशु मसीह ने देखा कि उसने जाल डाला। वचन में लिखा है रात भर एक मछली नहीं पकड़ी थी, कितनी लग गई? जाल फटने लग गया। बोलो जाल फटने लग गया। ध्यान देकर सुनना, यीशु मसीह मिलने के बाद आशीषें मिलेगी। हालेलुया। आपको खुदा ऐसी आशीषों से भरेगा कि जाल
फटने लगेगा। बोलो जाल फटने लगेगा। बहुत बार हम यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद परमेश्वर सारी आशीषों को हमारे जीवन पर देता है। आमेन। हमें भीख मांगने नहीं देगा, हमें कंगाल रहने नहीं देगा। इसीलिए पतरस को जब यीशु मसीह मिला ना, तो पहले प्रभु ने क्या किया बताए? पतरस, रात भर एक मछली नहीं मिली थी ना तुझे, चल अभी क्या कर, जाल डाल। बोलो जाल। अब नाव में कौन है? पतरस के साथ। रात भर कौन था? पतरस अकेला। बोलो पतरस। मछली मिली? नहीं। मछली मिली? नहीं। नाव भी वही है, जाल भी वही है, आदमी भी वही है, और पानी भी वही है, पर अकेला है। बोलो क्या है? अकेला। उसके साथ कौन नहीं है? यीशु। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप कितने भी ज्ञानी हो, बुद्धिमानी हो, कुछ नहीं कर सकते, प्रभु चाहिए साथ में। बोलो कौन चाहिए? प्रभु। पतरस को पता था नाव कैसी चलानी है, पता था जाल कैसे डालना है, पता था मछली कैसी पकड़नी, पर नहीं पकड़ पाया। रात भर सब प्रयास करके देखा, नहीं पकड़ पाया। और दूसरे दिन उसके नाव में कौन था? यीशु। बोलो कौन था? यीशु ने कहा पतरस पानी में लेकर चल। पतरस लेकर गया। पतरस से यीशु कहता है यहां पर जाल डाल। पतरस क्या कहता है? प्रभु रात भर मैंने प्रयास किया, यही जाल डाली थी, रात भर था मैं यहां पर, एक मछली भी नहीं मिली। प्रभु कहता डाल। अब तेरी नाव में कौन है? यीशु। बोलो कौन है? नाव भी वही, जाल भी वही, मनुष्य भी वही, पानी भी वही, जगह भी वही, पर पतरस के साथ कौन है? यीशु। यीशु कहता है जाल डाल। पतरस ने जाल डाला और वचन में लिखा इतनी मछलियां लगी कि जाल फटने लगा। आमेन। इतनी मछलियां लगने के बाद पतरस दूसरों को लेकर वो सारे जाल को खींच कर कहां पर लेकर आया? किनारे पर। बोलो कहां पर लेकर आया? मन में लड्डू फूटते होंगे। हालेलुया। क्योंकि इतनी मछली एक साथ कभी देखी नहीं, पर आज मिल गई। किसकी वजह से? किसकी वजह से? हाँ, नौकरी मिल गई। किसकी वजह से? आशीष मिल गई। किसकी वजह से? खेती में बरकत आने लगी। किसकी वजह से? काम धंधे में खुदा ने बरकत दे दी। किसकी वजह से? हम खुश हो जाते हैं। आमीन। हम बहुत खुश हो जाते हैं। हाँ, सब मिल गया। पतरस भी खुश हो गया था। आपको पता है उसके बाद क्या हुआ? जब वो किनारे पर आए, यीशु मसीह ने उसे कहा हे पतरस, मछली पकड़ना छोड़, मैं तुझे मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। हालेलुया। इसका मतलब क्या हुआ? यह तेरा काम नहीं है, इसलिए तुझे नहीं बनाया गया, इसलिए तुझे नहीं चुना गया, इसलिए तुझे नहीं रचा गया। तो तेरा काम वो है जो खुदा का काम है ना, वही तुझे करना होगा। आमेन। आमेन। तुझे इसलिए रचा गया है कि तू परमेश्वर के स्वरूप और उसकी समानता में आए। आमेन। बहुत बार हम अपनी मछलियों को देखकर ही खुश होते हैं, अपनी आशीषों को देखकर ही खुश होते हैं। खुदा ने हमें जो आशीषें दी है ना, हम आपको पता है हम अपनी नाव को छोड़ना नहीं चाहते। बोलो क्या नहीं छोड़ना चाहते? अपनी जाल को छोड़ना नहीं चाहते, अपनी आशीषों को छोड़ना। मैं आपको बताना चाहता हूं आशीषें मिलेगी क्योंकि नाव में कौन है? हाँ, आपको आशीषें मिलेगी क्योंकि आपके साथ प्रभु यीशु मसीह है। पर परमेश्वर की योजना केवल ये नहीं है। आमेन। ये तो केवल चमत्कार है कि तुम नमस्कार करो। आमेन। खुदा चाहता है उससे बढ़कर तुम परमेश्वर के स्वरूप और समानता में आने की कोशिश करो। आमेन। हालेलुया। जब मुझे नौकरी लगती है, मैं अच्छे पोस्ट पर जाता हूं ना, परमेश्वर, मनुष्य खुश होता है, खुदा नहीं खुश होता। मैं ऐसे नहीं बोलता कि आप डॉक्टर मत बनो, इंजीनियर मत बनो, ये मत बनो। नहीं, मैं ऐसे नहीं बोल रहा। ध्यान देकर सुनना, ये सारी चीजें आपको मिलेगी, पर इसलिए हमें नहीं चुना गया। हमें इसलिए चुना गया कि हम उसके स्वरूप और समानता तक आने का प्रयास करें। आमेन। मैं भी तो कुछ ना कुछ हूं ना, वो मेरी पहचान नहीं है, ये मेरी पहचान है। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, इन हाथों में परमेश्वर पुस्तकें नहीं, इन हाथों में खुदा बाइबल देखना चाहता है। आमेन। ये हाथ इसीलिए बनाए गए कि इसमें परमेश्वर का कलाम रहे। इस मुंह को इसीलिए बनाया गया है कि ये वचन का प्रचार करे। हालेलुया। ये परमेश्वर की योजना मेरे और आपके जीवन के बारे में है। आमेन। ध्यान देकर सुने, मनुष्य को रचा गया परमेश्वर की प्रेरणा से, और परमेश्वर की प्रेरणा क्या है? चलो हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपने समानता में बनाए। आमेन। ये परमेश्वर की प्रेरणा है। तब खुदा चाहता है कि उसकी प्रेरणा हमारे जीवन में क्या हो? पूरी हो। बोलो क्या हो?
तो पूरी करने के लिए परमेश्वर ने वचन दिया। बोलो क्या दिया? वचन। बाइबल दी। हालेलुया। और इसलिए प्रेरित पौलुस कहता है तिमोथियुस में, फिर एक बार पढ़ना, संपूर्ण पवित्र शास्त्र संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। 17 वचन पढ़े। हाँ, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने। बोलो क्या बने? सिद्ध। विश्वासी नहीं, क्या बने? सिद्ध। मसीही नहीं, क्या बने? क्रिश्चियन नहीं, क्या बने? सिद्ध। हालेलुया। तैयार करने के लिए वचन नहीं है, वचन हमें सिद्ध करने के लिए। हालेलुया। ध्यान देकर सुनना, परमेश्वर ने वचन इसलिए दिया, हम ज्ञानी बने इसलिए नहीं, हम वचन पर पीएचडी ले इसलिए नहीं, हम वचन से डिग्रियां प्राप्त करें इसलिए नहीं, हम वचन के ज्ञान को खा ले इसलिए नहीं, पर हम सिद्ध हो जाए। हालेलुया। बोलो क्या हो जाए? सिद्ध किसे कहते हैं? सिद्ध, इसका मतलब पता है आपको? जिसमें कुछ भी कमतरता नहीं है, कंप्लीट पैकेज। आमेन। कुछ भी कमी नहीं है। खुदा चाहता है आपको और मुझे वो बनाना। आमेन। कि हम बाइबल को ऐसे पढ़े, इस रीति से वचनों को सुने और पढ़े कि हम क्या बन जाए? सिद्ध। बोलो ना, क्या बन जाए? सिद्ध। हालेलुया। बाइबल इसलिए नहीं कि हम पास्टर बने, इसलिए नहीं कि हम रेवरेंड बने, इसलिए नहीं कि हम बिशप बने, आर्च बिशप बने, नहीं, हम सिद्ध बने। बोलो क्या बने? सिद्ध। खुदा हमें ना पास्टर, बिशप, रेवरेंट, आर्च बिशप नहीं बनाना चाहता, वो उसका स्वरूप और समानता बनाना चाहता है। हालेलुया। बोलो क्या बनाना चाहता है? उसका स्वरूप और समानता, सिद्ध बनाना चाहता है परमेश्वर। खुदा चाहता है कि तुम उसकी प्रेरणा को समझो जो बाइबल में है। आमेन। वचनों को इस रीति से सुनना शुरू कर दो कि ये वचन खुदा बोल नहीं रहा, ये उसकी प्रेरणा है। आमेन। और जब परमेश्वर के मन में प्रेरणा आती है ना, वो पूरा करता है। बोलो क्या करता है? पूरा करता है। हाँ, मनुष्य बनाने की प्रेरणा आई तो उसने क्या किया? बना दिया। बोलो क्या किया? उसको लगा उजियाला हो गया। उसको लगा पक्षी को मैं बनाओ, बोल दिया तो हो गया। जो उसके मन में प्रेरणा आई उसने बोला ना, क्या हो गया? हो गया। हालेलुया। वैसे उसके मन में प्रेरणा ये भी आई क्या? कि चलो हम मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाए। आमेन। पहला मनुष्य बना दिया, पर उसके बाद जो है ना थोड़े थोड़े बिगड़ते गए। तो उसके बाद बाइबल बढ़ती गई। पहले एक ही आज्ञा थी। कितनी आज्ञा थी? एक ही। आदम को कितनी आज्ञा थी? एक ही। इस पेड़ का फल मत खाना। हालेलुया। एक ही आज्ञा पे पूरा एदेन जो था ना वो चल रहा था। आमेन। हाँ, ज्यादा बाइबल बड़ी नहीं थी वहां पर, केवल एक आज्ञा दी थी, तो लिखने की भी जरूरत नहीं थी। तो खुदा ने बोला आदम को सब कुछ खाना, उसको छोड़कर। तो ज्यादा कठिन था या बहुत आसान था? बहुत आसान। बोलो ना, आसान ना। इतना कुछ ध्यान में रखना ही नहीं है, केवल एक फल को बोला कि उसको नहीं खाना। हालेलुया। हाँ, बस एक ही आज्ञा थी। पर आपको पता है जब मनुष्य ने उस आज्ञा को भी नहीं माना तो आज्ञा का क्या होने लग गई? बढ़ने लगी। बोलो क्या करने लगी? मूसा के द्वारा कुछ आज्ञाएं मिली, पर उससे भी नहीं हो रहा था काम। तो उसके बाद नया नियम मिला। बोला क्या नियम? क्या मिला? नया नियम। तो आज्ञाएं क्या हो गई? बढ़ गई। भाई पुस्तक बढ़ती इतनी बढ़ गई, अब मोटी हो गई। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, ये सारी आज्ञाएं है ना परमेश्वर की प्रेरणाएं हैं। आमेन। खुदा चाहता है कि अगर हम वचनों को इस रीति से सुने तो विश्वास करें जो वचन में लिखा है हमारे जीवन में पूरा होगा। क्योंकि खुदा ने बोला नहीं है, ये सोच नहीं है, उसकी विचार नहीं है, ये उसकी क्या है? प्रेरणा। बोलो क्या है? जब वो बोलता है ना तो करता है। हालेलुया। वरना बोलता नहीं। आमेन। हाँ, एक वचन को पढ़े, निर्गमन की पुस्तक उसका 14 अध्याय। निर्गमन की पुस्तक उसका 14 अध्याय, वचन 15 से लेकर आगे पढ़े, 15 और 16। अब जब इजरायली लोगों को मिस्र में से मूसा निकाल कर लेकर आया और सामने लाल समंदर है, सारे इजरायली लोग डर गए। मूसा को समझ में नहीं आ रहा क्या होगा। और उस समय कुछ हुआ और तब का यह वचन है, पढ़े। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तब परमेश्वर यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? मूसा डर गया था। मूसा परमेश्वर को पुकार रहा था, हे प्रभु तू मिस्र से निकाल कर लेकर आया ना, अभी ये सामने लाल समुद्र में क्या करूं? दुहाई दे रहा था। बोलो क्या दे रहा था? दुहाई। पुकार रहा था। किसको?
परमेश्वर को। बोलो किसको? जब मूसा ने परमेश्वर को पुकारा, दोहाई दी, आगे क्या लिखा है? इजराइलियों को आज्ञा दे कि यहाँ से कुछ फिर करे। एक बार पढ़े। तब यहोवा ने मूसा से कहा, परमेश्वर ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे तू रहा है? क्यों मुझे पुकारता है? तू क्यों मुझे दुहाई देता है? इजराइलियों को आज्ञा दे कि इजराइलियों को आज्ञा दे कि यहाँ से कुछ करे। यहां से कुछ करे। कहा करे? सामने तो पानी है। प्रभु क्या कह रहा है? यहां से क्या करे? कुछ करे। और सामने क्या है? लाल समुंदर है। और खुदा कहता है आगे जाओ। क्यों मुझे पुकारता है? आगे चलो। हालेलुया। ये किसकी प्रेरणा है? परमेश्वर की। आमेन। सामने क्या दिख रहा है? लाल समुद्र। खुदा क्या कहता है? आगे निकल। यही परमेश्वर की प्रेरणा है। आमेन। विश्वासियों, सामने बड़ी बड़ी संकट और बड़ी बड़ी समस्याएं होगी ना, खुदा पीछे पीठ मुड़कर हमें भागने के लिए नहीं कहता। क्या कहता है? आगे बढ़ो। बोलो क्या करो? आगे बढ़ो। हालेलुया। सताव होगा ना, आगे बढ़ो। आमेन। विरोध होगा ना, आगे बढ़ो। समस्याएं आएगी, आगे बढ़ो। संकट आएंगे, आगे बढ़ो। हालेलुया। ये किसकी प्रेरणा है? परमेश्वर। मनुष्य की क्या होती है? संकट आया, पीछे मुड़ो। समस्याएं आई, पीछे मुड़ो। विरोध आया, पीछे मुड़ो। सताव आया, पीछे मुड़ो। ये किसकी प्रेरणा है? मनुष्य की। और खुदा की क्या है? आगे बढ़ो। मुझे क्यों दुहाई देता है? आगे बढ़। हालेलुया। आमेन। पूरा वचन जो है ना, खुदा की प्रेरणा से भरा है। आमेन। और हमारा परमेश्वर ना खुद डरता है, ना दूसरे को डरने देता है। हालेलुया। आमेन। हाँ, जगत के लोग भी कहते हैं डर के आगे जीत है। हालेलुया। डर के आगे क्या है? जीत है। इसलिए परमेश्वर क्या कहता है? आगे बढ़ो। बोलो क्या करो? आगे बढ़ो। जो भी दिखता है ना तुझे सामने, चल कूच कर, आगे बढ़। हालेलुया। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मुझे क्या दुहाई देता है? कूच कर, सेना को बोल, इजरायली लोगों को बोल, आगे कुछ करो, आगे बढ़ना। और तू अपनी लाठी उठाकर, हाँ, तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा। अपना हाथ समुद्र की। मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा। किसको करना होगा? तुझे। किसको करना होगा? तुझे। लाठी किसके हाथ में है? तेरे हाथ। मूसा के। बोलो किसके हाथ में? मूसा के। परमेश्वर क्या कहता है? लाठी तेरे हाथ में ना, चल लाठी उठा। किस पर? समुद्र पर। समुद्र कुत्ता है कि भाग जाएगा? अरे बोलो ना, लाठी से कौन डरता है? कुत्ता। कुत्ता, बिल्ली ना, छोटे छोटे जानवर। परमेश्वर उसे क्या कह रहा है पता है आपको? तू मेरा स्वरूप और समानता है। हालेलुया। हालेलुया। जैसे कुत्ता भागता है ना, समुद्र भागेगा। आमेन। क्योंकि तू किसका स्वरूप है? परमेश्वर। हालेलुया। मैंने सुबह भी कहा था, प्रभु यीशु मसीह ने आंधी और तूफान से रिक्वेस्ट नहीं की, विनती नहीं की। क्या किया? डाटा। डाटा। बोलो क्या किया? डाटा। हाँ, हम रिक्वेस्ट करते हैं भूतों से, निकलो बाहर। दुष्ट आत्माओं, तुम्हारा नाम क्या है? कब जाओगे? टाइम दो। और वो दुष्ट आत्मा टाइम देती है, शाम को 5 बजे जाऊंगा। उल्लू बना रही है आपको। हाँ, क्यों उसका टाइम पास कर रहे हो और खुद का भी कर रहे हो? उसको डांटो। बोलो क्या करो? हाँ, विनती करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता। शैतान जो है ना, विनती से नहीं डरता। उसको क्या करना पड़ता है? डांटना पड़ता है। हालेलुया। बीमार होना तो अपनी बीमारी को, अरे बोलो रे, डांटो। हालेलुया। अपनी बीमारी को संभाल कर बैठे हो ना, सुबह शाम गोलियां खा रहे हो, तो बीमारी भी कहती है मैं क्यों जाऊं? क्योंकि तुम मेरी इतनी ख्याल रखते हो। क्या रखते हो? ख्याल रखते हो। खुद नहीं खाते पर मुझे खिलाते हो। हालेलुया। हाँ, जिसको डॉक्टर ने बोला है ना मीठा नहीं खाना, वो खुद मीठा नहीं खाएगा पर गोली लेगा। वो खुद मीठा नहीं खाएगा पर बीमारी को खिलाएगा। तू खा, तू सुबह और शाम बराबर खा। तो बीमारी कहती वाह रे बेटा, तुझे छोड़ के तो मैं कभी जाऊंगी नहीं, क्योंकि तू मुझको इतना खिलाता है ना। हाँ, मुझे इतनी देखभाल करता है तो क्यों जाओ? बीमारी को क्या करो? डांटो। डांटो। बोलो क्या करो? हालेलुया। ये वचन है। आमेन। अगर तुम चाहते हो ना तुम्हारी जिंदगी में से, तुम्हारे सामने से आंधी और तूफान हट जाए,
तो उसकी रिक्वेस्ट करना छोड़ दो, उससे विनती करना छोड़ दो, उसको क्या करो? डांटो। यीशु मसीह ने उसको डांटा। आमीन। शांत हो जा, तो शांत हो गया। हालेलुया। यही करना है। आमीन। क्योंकि हम भी किसका स्वरूप और समानता है? परमेश्वर। यीशु मसीह किसका स्वरूप था? परमेश्वर का। परमेश्वर था। किसकी समानता था? परमेश्वर। उसने विनती नहीं की, उसने क्या किया? डांटा। शांत हो जा। आमीन। चिल्लाया होगा प्रभु जोर से। कैसे चिल्लाया होगा पता है आपको? जब समुद्र में तूफान आता है ना, आवाज नहीं आती, क्योंकि वो जो वहां पर लहरें होती है ना, जोर जोर से लहरें उठती है और ऐसे आकर जहाजों को लगती है, भयानक आवाज होती है। पर आपको पता है, मुझे विश्वास है यीशु मसीह ने उस आवाज से बढ़कर डांटा होगा, शांत हो जा। शांत हो गया। हालेलुया। लहरें भी डर गई, अरे बाप रे, ये तो डेंजर है ना, ये तो डेंजर है। आमीन। शैतान को डराओ। क्या करो? डराओ। उसको दोस्त के समान ट्रीट मत करो। समझ में आ रहा है? छोड़ देना, निकल जाना इसको छोड़कर। कब जाएगा? तेरा नाम क्या है? कहां से आया था तू? पूरा पूछते उसको, क्यों तुझे जाना है वहां पर? सारा एड्रेस पूछेंगे, कैसे आया था, कब जाएगा, तुझे क्या चाहिए, तेरा नाम क्या है? कुछ लेना देना नहीं है, डांटो। हालेलुया। समझ में आ रहा है? बोले यीशु मसीह की जय। इसलिए भूत छोड़कर जाते नहीं, वो अपने मोटरसाइकिल पर बैठ कर आते हैं अपने साथ चर्च में और कहते तू बेटा जल्दी जा चर्च में, टाइम हो गया है, मैं बाहर ही रुकता हूं। और ये जाता है दूत अंदर चर्च में और आराधना करके वापस लौटता है तो भूत फिर बैठ जाता है और कान में बोलता है वचन कैसा था? ये कहता बहुत अच्छा था, तो चल घर दिखाता हूं तुझे। हालेलुया। कुछ फर्क नहीं पड़ेगा जब तक आप डांटते नहीं। हालेलुया। समझ में आया कुछ? स्कूल में कौन से टीचर से डरते हैं बच्चे? अरे बोलो, जो टीचर डांटने वाला है। हालेलुया। डांटने वाले को देखकर ही अपने रास्ते को बदल देते हैं। हालेलुया। हाँ, ऐसे प्यार करने वाले को तो या सिर पर बैठेंगे, हाँ, यहाँ पर बैठेंगे सिर पर, आपको पता है। पर डांटने वाला होगा ना तो रास्ता बदल देंगे। हालेलुया। जब भी शैतान आपको देखे ना तो उसने अपना क्या बदलना चाहिए? अरे ये डांटने वाला आ गया। हालेलुया। यीशु मसीह जब भी दुष्ट आत्माओं के सामने खड़ा हो जाता था ना, तो दुष्ट आत्माएं आकर उसको जय यीशु नहीं करती थी, सलाम नहीं करती थी। क्या करती थी? पुकार चिल्ला चिल्ला कर क्या करती थी? भाग जाती थी। बोले क्या करती थी? और यीशु कभी उनसे प्यार से बात नहीं करता था, डांटता था। बोले क्या करता था? छोड़ दे इसे, निकल यहां से। हालेलुया। हाँ, तो देखकर ही डरती थी कि आ गया ये डांटने वाला। हालेलुया। समझना चाहिए हमें किसको डांटना है और किसको नहीं। आमीन। हाँ, बहुत बार हमारी समस्याओं को और परिस्थिति को हम डांटते नहीं, इसलिए परिस्थिति बदलती नहीं। तूफानों को हम डांटते नहीं, इसलिए तूफान रुकता नहीं। ये परमेश्वर ने मूसा से कहा है, मेरी क्या दुहाई दे रहा है, मुझ पर मत चिल्ला। चिल्लाना है ना, समुंदर पर चिल्ला। हालेलुया। किस पर चिल्ला? समुंदर पर चिल्ला। हालेलुया। बहुत जोर से चिल्लाते हैं लोग संकट में होते थे, हे प्रभु दया कर। प्रभु कहता है मुझे मत चिल्ला, मुझे सुनाई देता है। तू मन में भी प्रार्थना करेगा फिर भी सुनाई देगा। जितना बड़ा टेंशन ना उतने ज्यादा चिल्लाते हैं लोग। हाँ, छोटा टेंशन रहा ना तो मन में प्रार्थना करेंगे प्रभु। हाँ, और बड़ा टेंशन आ गया ना तो चोर चिल्ला चिल्ला, हे प्रभु हमें कौन बचाएगा, मैं तो मर रहा हूं। प्रभु कहता है बेटा धीरे से भी बोलेगा ना, मुझे सुनाई देता है। मशीन नहीं लगा है मुझे, मुझ पर मत चिल्ला, परिस्थिति पर चिल्ला। हालेलुया। उसको डांट इसी आवाज से। हालेलुया। इस समस्याओं को खुद डांटेगा ना, समस्या तुझको डर कर भागेगी। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर मूसा से कहता है मुझे क्यों दुहाई देता है, आगे कुछ कर। आमीन। आगे पढ़ो। और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा। अपनी लाठी उठा और अपने हाथ को समंदर के ऊपर बढ़ा। ये वचन किसने सुना? मूसा ने। बोलो किसने सुना? मूसा ने। क्या सुना? सामने जा, और हाथ किस पर उठा? समंदर पर उठा। हालेलुया। हाँ, ध्यान देकर सुने।
अभी मूसा इन बातों को सुन रहा है। ये किसकी प्रेरणा है? परमेश्वर की। बोलो किसकी प्रेरणा है? परमेश्वर क्या कहता है कि मूसा तू मुझे मत चिल्ला, उस पर चिल्ला, अपनी लाठी को उठा और समंदर को कह कि पीछे हट जा। हालेलुया। ये किसकी प्रेरणा है? परमेश्वर। और किसने सुना है? मूसा ने। बोलो किसने सुना है? मूसा ने। तो उसके बाद क्या हुआ पता है आपको? निर्गमन उसका 14 अध्याय वचन 21 को पढ़े। तब मूसा ने अपना हाथ समंदर के ऊपर बढ़ाया तब मूसा ने अपने हाथ को समंदर के ऊपर बढ़ाया और यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई हाँ, और समुद्र के 2 भाग करके समंदर के 2 भाग कर दिए। हालेलुया। हाँ, प्रेरणा आई मूसा तक और उसी परमेश्वर की प्रेरणा को उसने लिया और अपने हाथों को और अपनी लाठी को बढ़ा दिया समंदर की ओर। आमेन। ये है वचन। हालेलुया। जो परमेश्वर की प्रेरणा से भरकर आता है और अगर आपने उसी तरह स्वीकार कर लिया, हो गए समंदर के 2 भाग। आमेन। हो गए बड़े बड़े समस्याओं के 2 भाग। सारे संकटों के परमेश्वर क्या कर देगा? 2 भाग। हालेलुया। मुझे पता है विश्वासी लोगों के जीवन में काम क्यों नहीं होता, क्योंकि हम वचन मनोरंजन के लिए सुनते हैं, हम वचन ज्ञान बढ़ाने के लिए सुनते हैं, हम वचन, हम मसीही लोग हैं ना इसलिए सुनते हैं हम वचन सुनना पड़ता है इसलिए सुनते हैं हम वचन ये बहुत अच्छा प्रचार करता है ना इसलिए सुनते हैं। हालेलुया। पर कोई व्यक्ति वचन खुद को बदलने के लिए नहीं सुनता, कोई व्यक्ति वचन परमेश्वर की समानता में आने के लिए नहीं सुनता, कोई व्यक्ति वचन खुदा से प्रेरणा लेने के लिए नहीं सुनता। जिस दिन वचनों को आप परमेश्वर से प्रेरणा पाने के लिए सुनोगे ना, आपके जीवन में बड़े कामों को देखने लग जाओगे। हालेलुया। फिर भी कुछ लोगों को लगता है कैसे होगा। हालेलुया। यिर्मयाह की पुस्तक निकाले, यिर्मयाह उसका पहला अध्याय, यिर्मयाह उसका पहला अध्याय और वचन 4 से लेकर आगे पढ़े। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। यिर्मयाह कहता है कि तब यहोवा परमेश्वर का वचन मेरे पास पहुंचा। आमेन। किसके पास पहुंचा? यिर्मयाह के पास। बोलो किसके पास? ध्यान देकर सुने, आज इस रात के समय परमेश्वर का वचन किसके पास पहुंच रहा है? हमारे पास। जितने लोग वचन को क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं। ध्यान देकर सुनना, ये वही परिस्थिति है जो यिर्मयाह के साथ हो रही थी। आमेन। स्वर्गदूत आके नहीं बताएगा, कोई भी खुदा का बंदा अगर परमेश्वर के वचन को प्रचार करता है ना, तो वचन आपके पास आ रहा है, परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। ऐसा मत समझना कि बस बादल फटने लग जाएंगे, उजियाला आएगा और फिर बात होगी। नहीं, खुदा अलग अलग रीति से बात करता है। आमेन। पौलुस से जब बात की तो उसने उजियाला देखा। यिर्मयाह से जब परमेश्वर बात करता है वैसा कुछ भी नहीं है। बालाम से खुदा बात कर रहा है, किसके द्वारा? गधी के द्वारा। बोलो किसके द्वारा? एली याजक से खुदा बात कर रहा है, किसके द्वारा? बच्चे के द्वारा। बोलो किसके द्वारा? शमूएल क्या था? बच्चा। और किससे बात कर रहा है खुदा? याजक से। बोलो किससे? हर वक्त स्वर्गदूत नहीं आएंगे प्रचार करने के लिए, कभी कभी एक बच्चा भी संदेश देकर निकल जाएगा। हालेलुया। और आपको समझ में आना चाहिए मुझसे बात किसने की? परमेश्वर ने। बोलो किसने की? कभी कभी गधा भी आकर संदेश देकर जाएगा। हालेलुया। पर हमें समझना चाहिए हमसे बात किसने की? ब्रदर, मैं कहना चाहूंगा बाइबल में पहली पास्टर कॉन्फ्रेंस किसने ली थी पता है आपको? पास्टर कॉन्फ्रेंस, पास्टरों को प्रचार किया गधी ने। किसने ली? गधी ने। पीएचडी थी गधी? नहीं, पर डायरेक्ट क्लास किसकी ली उसने? पास्टर भी नहीं था, भविष्यवक्ता था। बोलो क्या था? उसकी क्लास ली किसने? गधी ने। तो पास्टर और भविष्यवक्ताओं ऐसे भी मत सुनना कि कोई बड़ा आएगा और हमसे बात करेगा। कभी कभी गधा भी बात करता है। अरे बोलो ना, कौन कौन बात करता है? गधा भी बात करता है। हालेलुया। पर सुनो। आमेन। जिसके कान हो वो सुने। मैं तो वचन के बारे में गधा ही हूं। मैंने बाइबल ट्रेनिंग नहीं किया, मैंने एक भी डिग्री नहीं ली है, फिर मैं गधा नहीं तो क्या हूं? अरे हाँ या नहीं? अपने पास कोई डिग्री नहीं है, फिर भी गधे के द्वारा प्रभु बात कर रहा है। हालेलुया। भविष्यवक्ताओं से, सेवकों से
परमेश्वर किसी के द्वारा भी बात कर सकता है। Yes. आमेन, Amen. हालेलुया। हालेलुया। हमें समझ में आना चाहिए वचन किसके लिए है, मेरे लिए। किसके लिए है। यिर्मयाह के पास परमेश्वर का वचन आया। आमेन। यिर्मयाह से परमेश्वर ने, उसको पता चल गया ये मेरे लिए है। हालेलुया। पर बहुत बार हमें पता ही नहीं चलता ये किसके लिए है। मेरे लिए। हाँ, हमें लगता है ये हमारे लिए है, इसलिए हम लेते ही नहीं वचन को। ये किसके लिए है, हम कहते हैं हमारे लिए। बोले किसके लिए। वचन कभी हमारे लिए नहीं होता, वचन केवल मेरे लिए होता है। हालेलुया। समझ में आया। बोले यीशु मसीह की परमेश्वर ने मूसा से कहा था इजराइल लोगों को बोलना रोज सुबह मन्ना आएगा और उसे तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा। समझ में आया। हर व्यक्ति ने अपने हिसाब से उठाना। किसके हिसाब से, अपने। तेरी जितनी भूख है ना उतना ही चुनना। दूसरे का तू टेंशन नहीं लेना, उसकी भूख का वो देखेगा, तू अपनी भूख का देखना। आमेन। ये था मन्ना उठाना, वैसे ही वचन अपनी भूख के समान ही उठाना। हालेलुया। इसके लिए था न उसके लिए था, इससे प्रभु बोला न उसकी गलती दिखाई, ऐसे करोगे तो तुम वैसे ही मरोगे। नहीं, सच बात बोल रहा हूं मैं। रोटी पहले खुद खाना फिर दूसरों को बांटना। समझ में आ रहा है। हमारा उल्टा है, पहले वचन दूसरों पर लगाएंगे, ये इसके लिए था, ये पापी मैं नहीं, ये इससे परमेश्वर ने आज बात की। बराबर बोला, अरे पापी पहले तू है, पहले खुद के लिए वचन ले, पहले तू खा रोटी को, दूसरों को रोटी मत खिलाओ इतनी कि खुद मरो भूखे। समझ में आ रहा है। पहले रोटी किसको खानी है, खुद को। तो वचन किसके लिए है, बोलो ना। मेरे लिए। कुछ लोगों को लगता है मेरे लिए नहीं है, ये कुछ भी बकवास करता है, मेरे लिए थोड़ी है, मैं तो दूत हूं। हाँ। मरोगे पापों में। ध्यान देकर सुनना। जब गधा प्रचार करता है ना तो बलाम ने सुनना जरूरी है, वरना मर जाए। मरेगा बलाम। हाँ, मैं नहीं कहता, ये कौन कहता है, वचन। वचन। गधी क्या कहती है पता है आपको, गधी क्या कहती है, अरे बलाम अगर मैं नहीं बोलती ना मरता तू आज। सच है या झूठ। हाँ? आज मैं नहीं बोलती ना बलाम तेरा कार्यक्रम फिक्स था। हालेलुया। तो प्रभु को धन्यवाद दो कि गधा बोल रहा है। हाँ? अगर गधा नहीं बोलता ना मरते अपने पापों में। कुछ लोगों को फिर भी लगता हुआ है मैं थोड़ी हूं ऐसा, मरेगा। वचनों को सुनो जिंदा रहोगे। आमेन। कड़वा लगता है मत बुलाओ आगे, बिल्कुल नहीं बुलाना। मुझे बिल्कुल इच्छा नहीं है दोबारा आने की, पर जो बुलाया है ना हाथ धो के ही जाऊंगा। हालेलुया। जिसके कान हो वो सुने। अगली बार कान घर पे रख कर आना अगर नहीं सुनना है तो, पर आज तो बोल के ही रहूंगा। गधा बात कर रहा है तो सुनना। आमेन। हाँ, बलाम का फायदा होगा। हालेलुया। हाँ, वरना मरेगा बलाम। तो इसलिए वहां पर वचन में लिखा है, आपको पता है हम कहां पर थे, यिर्मयाह। ऐसा हो जाता है ना। ओके, कोई बात नहीं। परमेश्वर का वचन किसके पास आया, यिर्मयाह के पास। पर मैं उसको पता चल गया ये वचन किसके लिए है, मेरे लिए। आमेन। बस आज रात आपको इतना भी समझ में आ गया ना आज वचन किसके लिए था, मेरे लिए। पा लिया तुमने। हालेलुया। पा लिया तुमने। बस इतना ही समझ लेना कि वचन आज मेरे लिए था, आशीषित हो गए तुम। आमेन। जिसको लगा ना ये मेरे लिए था ही नहीं, ये कुछ भी बकवास कर गया, मैं आपको सच कहता हूं अंत के दिनों में प्रभु आपको पूछेगा ये सवाल, क्यों नहीं सुना, क्यों नहीं सुना। हालेलुया। मैं प्रभु का दास हूं, दूसरों को वचन प्रचार करता हूं, पर आपको पता है मुझे बोलने से ज्यादा सुनना अच्छा लगता है। हालेलुया। मैं लोगों से सुनता हूं, प्रभु के दासों से सुनता हूं। क्यों? तुमको सिखाने के लिए नहीं, खुद सीखने के लिए, कि प्रभु मेरी गलती मुझे बता। क्योंकि बहुत बार बलाम को नहीं पता चलता, गधी से ही सीखना पड़ता है। हालेलुया। भविष्यवक्ता बन गया ना मैं, बड़ा प्रचारक बन गया तो अभी सुनता नहीं। क्यों? मैं बोलने लग गया तो सुनता नहीं ना। प्रचारकों का वही प्रॉब्लम है बड़े बड़े। आपको पता है सेवा ठंडी क्यों हो जाती है बाद में, या सेवा जो है ना बिगड़ क्यों जाती है, मार्ग से भटक क्यों जाते, इसका एक ही कारण है, आपने सुनना बंद कर दिया।
मर जाओ ना, लास्ट मोमेंट तक सुनने वाले रहो। हालेलुया। बोलने से ज्यादा फायदा नहीं है, सुनने से होता है। आमीन। मैं परमेश्वर के चरणों में घंटों बैठता हूं ना, सुनने के लिए बैठता हूं, बोलने के लिए नहीं। हालेलुया। और जब मैं घुटनों पर आता हूं ना, खुदा बोलता है और मैं सुनता हूं। आमीन। वही सुनना हमारे लिए अच्छा है। यिर्मयाह से परमेश्वर ने बात की। फिर एक बार पढ़े। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। यिर्मयाह कहता है तब यहोवा का वचन ये मेरे पास पहुंचा, एक प्रेरणा के साथ, परमेश्वर की प्रेरणा के साथ एक वचन यिर्मयाह भविष्यवक्ता के पास पहुंचा। आगे बढ़ना। गर्भ में रचने से पहले ही। अब परमेश्वर यिर्मयाह से कहता है, हे यिर्मयाह, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया। मैंने तुझ पर चित्त लगाया। आमीन। मुझे एक बात समझ में नहीं आई, चित्त लगाना मतलब क्या होता है? चित्त लगाना, ध्यान लगाना, ध्यान देना, ध्यान से देखना, बराबर है ना? ध्यान से देखना। परमेश्वर क्या कहता है? गर्भ में रचने से पहले, इसका मतलब क्या हुआ? अभी तो मां की कोख में भी आया नहीं है, पर प्रभु क्या कहता है? तू गर्भ में रचा भी नहीं गया था ना, तब से मैंने तुझ पर क्या लगाया? चित्त। इसका मतलब चित्त परमेश्वर शरीर पर लगाता है या आत्मा पर लगाता है? हाँ? आत्मा। हालेलुया। चित्त प्रभु का आपके शरीर के ऊपर नहीं है। आमीन। तो परमेश्वर कहां पर चित्त लगाता है? आपकी आत्मा पर। जब दाऊद को अभिषेक करने वाले थे ना, तो शमूएल उसके भाई को अभिषेक करने वाला था। परमेश्वर ने उसे कहा, परमेश्वर बाहरी रूप नहीं देखता, वो तो आत्मा पर चित्त लगाता है। आमीन। हालेलुया। ध्यान देकर सुने। जब हमारा जन्म भी नहीं हुआ था ना, मां के गर्भ में भी नहीं थे ना, तब तो खुदा ने तब से हम पर चित्त लगाया है। बोलो क्या लगाया है? खुदा हमारे शरीर को देखता ही नहीं, वो तो हमारे आत्मा को तब से पहचानता है। आमीन। क्योंकि भेजे कहां से गए हैं? वही से। हालेलुया। आमीन। मैंने तुझ पर चित्त लगाया है। आमीन। गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया। यह वचन यिर्मयाह सुन रहा है। आगे पढ़ो। और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। अरे बाप रे, मैंने तेरा क्या किया? अभिषेक। अभिषेक वो नहीं है कि तेल को सिर पर उंडेल दो। अभिषेक सिर पर नहीं होता, शरीर पर नहीं होता, अभिषेक आत्मा पर किया जाता है। आमीन। अभिषेक कहाँ किया जाता है? आत्मा पर किया जाता है। और यह अभिषेक कब होता है पता है? पैदा होने से पहले। बोलो कब? पैदा होने से पहले। आपको पता है, एक गवाही के तौर पर बोलना चाहूंगा, ध्यान देकर सुनना। चर्च में आपने बच्चों का अर्पण किया है कभी? बच्चे को अर्पण करते हैं ना, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। माँ बाप बच्चे को लेकर आते, छोटे बच्चे को, कुछ दिनों के बाद, और फिर पास्टर उन पर हाथ रखते हैं और उनका अर्पण करते हैं ना। हाँ, मेरा नहीं हुआ, मेरा अर्पण नहीं हुआ। उसका एक कारण था, मेरे पिता नहीं थे, मेरी माँ अकेली थी। मेरे पिता ने मेरी माँ को छोड़ दिया था। मैंने मेरे बाप का मुंह कभी नहीं देखा। ध्यान देकर सुनना। हमारा जो चर्च था ना, बहुत धर्मी चर्च था, जिस चर्च में मेरी माँ और हम सब मेंबर थे। जब मैं बच्चा था ना, मेरी माँ पास्टर जी के पास गई थी और कहा, मेरे बच्चे का अर्पण करो। तो पास्टर ने क्या जवाब दिया पता है आपको? इसका बाप नहीं है ना, तो अर्पण नहीं हो सकता, क्योंकि अर्पण के लिए दोनों चाहिए। इसका बाप जिंदा है ना, चाहे उसको बुला के लेकर आओ। बहुत रिक्वेस्ट की, मेरी माँ के भाइयों ने भी रिक्वेस्ट की कि हम जाते हैं उनके साथ, पर आप अर्पण करो। ये सच्ची गवाही है। आपको पता है, बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद मेरी माँ रोती थी इस बात के लिए कि मेरे बच्चे का अर्पण कर लो पास्टर जी। पर वो ज्यादा धर्मी चर्च था ना, वचन के अनुसार चलने वाला, नहीं किया, आखिरी तक नहीं किया। क्या फर्क पड़ा? अभिषेक पैदा होने से पहले ही कर दिया था। हालेलुया। चुनाव पैदा होने से पहले ही हो चुका था। बुलाहट पैदा होने से पहले ही हो चुकी थी। कोई हाथ रखे न रखे, तेल उंडेले न उंडेले, अभिषेक तो तू गर्भ में रचने से पहले ही हो चुका है। आमेन। हालेलुया। कुछ फर्क नहीं पड़ता। आमेन। जिसको उसने चुना है ना, उसका चुनाव कोई रद्द नहीं कर सकता। जिसे वो खड़ा करता है ना, उसे कोई गिरा नहीं सकता। ये मेरी गवाही है।
आमेन। विधियों के अनुसार नहीं खड़ा हूं मैं, योजना के अनुसार खड़ा हूं। हालेलुया। बाय प्रोसेस जगत की नहीं आया मैं, स्वर्ग की प्रोसेस से आया हूं। हालेलुया। इसलिए बात कर रहा हूं। आमेन। जिसको वो चुनता है ना, उसे अभिषेक भी करता है। हालेलुया। मां के गर्भ में रचने से पहले ही मैंने ये सारी बातें, कौन सुन रहा है? यिर्मयाह। बोलो कौन सुन रहा है? यिर्मयाह, मां के गर्भ में रहने से पहले ही मैं तुझे जानता हूं, मैंने तुझे अभिषेक कर लिया है, मैंने तुझे चुना है। आगे बढ़ना। हाँ, मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। और इतना ही नहीं, मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया है। किसको बोल रहा है? यिर्मयाह को। बोलो किसको बोल रहा है? यिर्मयाह इन वचनों को क्या कर रहा है? सुन रहा है। ये परमेश्वर की प्रेरणा है। किसके बारे में? यिर्मयाह के बारे में। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया है। आमेन। अभी यिर्मयाह सोच रहा है, प्रभु ये क्या बात कर रहा है तू? ये तो पहली बार सुन रहा हूं मैं। सुनने के लिए बहुत अच्छा लगता है वचन ना। हाँ, सामर्थ के वचन, विश्वास के वचन, अद्भुत कामों के वचन, बहुत तालियां बजाते लोग। हाँ, होगा होगा, ऐसा ही होगा। ध्यान देकर सुनना। एक व्यक्ति था। कौन था? एक आदमी। वो ना रस्सी पर चलता था। किस पर चलता था? वो खेल पता है आपको ना? वो रस्सी पर चलते, देखो ऐसा बंबू हाथ में लेकर ना, गिरते नहीं, ऐसे ऐसे बैलेंस बनाकर चलते हैं रस्सी पर। वैसा ही वो व्यक्ति था जो रस्सी पर चलता था। तो एक बार उसने सोचा चलो कुछ ना कुछ रिकॉर्ड करे बड़ा। तो उसने क्या किया, बहुत बड़ी दो पहाड़ी थी और बीच में खोल एकदम गहरी खाई थी। तो वहां पर उसने एक बड़ी रस्सी को बांधा और सारे लोगों को ऐलान किया कि मैं इस पहाड़ से उस पहाड़ तक रस्सी पर चलूंगा। बोलो किस पर चलूंगा? और नीचे क्या है? बहुत गहरी खाई। अगर गिर गया तो मर गया, नहीं बचेगा। पर उसने सारे लोगों को ढिंडोरा पीटा कि मैं इस दिन चलूंगा। तो बहुत भीड़ आ गई। क्या देखने के लिए? अभी ये किस पर चलेगा? रस्सी पर चलेगा। तो भीड़ आ गई, सारी भीड़ वहां पर तमाशा देखने के लिए। अब ये चलेगा, अब ये चलेगा। लोगों को कुछ लेना देना नहीं, मरेगा तो वो मरेगा, बच गया तो ताली बजाएंगे और मर गया तो वापस निकल जाएंगे। समझ में आया? तमाशा देखने के लिए लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ध्यान देकर सुनना। एक दिन आया, सब लोगों को बुलाया और उसने कहा, लोगों से पूछा। किससे पूछा? लोगों से। क्या पूछा पता है? क्या लगता है तुम्हें, मैं इस रस्सी पर चल पाऊंगा? लोग कहते हैं बिल्कुल, मरेगा तो तू मरेगा। लोग क्या कहते हैं? बिल्कुल चल पाओगे। तो उसने कहा ठीक है, मैं चलता हूं। उसने एक लाठी ली और बैलेंस बनाकर चलने लगा। लोग ताली बजाने लगे, वाह रे वाह। कहां पर चल रहा है? रस्सी। और नीचे क्या है? खाई। गया तो मरा, पर फिर भी चल रहा है। चला, वहां से रिटर्न आ गया, गिरा नहीं। हाँ, लोग नाचने लगे, बहुत उसकी प्रशंसा करने लगे, ताली बजाने लगे, वाह इतनी गहरी खाई के ऊपर तू रस्सी पर चल गया। दूसरा टाइम उसने लोगों से कहा, अब मैं इसी रस्सी पर एक टोकरी अपने सिर पर रखूंगा। बॉडी क्या रखूंगा? टोकरी। और फिर रस्सी पर चलूंगा। क्या लगता है तुम्हें, मैं चल पाऊंगा? लोगों ने कहा बिल्कुल, बिना टोकरी के भी चले, अभी टोकरी उठाकर भी चल पाओगे। मरेगा तो तू मरेगा, हमारा क्या जाता है, चलेगा। हालेलुया। लोग फिर ताली बजाने लगे। उसने बड़ी टोकरी ली, सिर पर रखी और दूरी पर, उस रस्सी पर क्या करने लगा? चलने लगा। वहां गया, वहां से रिटर्न आया, गिरा नहीं। और लोग सीटी बजाने लगे, ताली बजा, वाह चल गया, जोर से ताली। अभी तीसरा टाइम। बोलो कितना टाइम? तीसरा टाइम। अब उसने लोगों से कहा, पहली बार बिना टोकरी का चला, दूसरी बार टोकरी लेकर चला, अब मैं तीसरी बार चलूंगा। बोलो कितनी बार? तीसरी बार। अब मैं इस टोकरी में एक व्यक्ति को बिठाऊंगा। किसको बिठाऊंगा? एक आदमी को बिठाऊंगा और इस रस्सी पर चलूंगा। क्या लगता है आपको, मैं चल पाऊंगा? लोगों ने कहा बिल्कुल। तू मरेगा और जो बैठेगा वो मरेगा, हमारा क्या जाता है, तू चल पाएगा। हालेलुया। ध्यान देकर सुने। लोगों ने कहा बिल्कुल तुम चल पाओगे। उस व्यक्ति ने लोगों से कहा, कौन तैयार है तुम में से टोकरी में बैठने के लिए? क्या पूछा?
तुम में से कौन तैयार है इस टोकरी में बैठने के लिए? सारे भाग गए। सारे भाग गए, मैं नहीं मरूंगा। अरे क्यों, जाओ ना अभी। ऐसे ही हम ताली बजाने के लिए तो पहले, हाँ क्या वचन था ब्रदर, क्या सीखा? कुछ नहीं। कितना अद्भुत प्रचार किया, क्या हुआ तेरे जीवन में? कुछ नहीं। गोली चालू है। यहां से वचन सुनकर जाते और घर जाते ही बीवी को बोलते गोली कहां रखी? तो क्या खाया क्या तूने, मुझे बता। हा? तेरे जीवन में हुआ क्या वचन सुनकर? किससे प्रेरणा ली तूने? समझ में आ रहा है कुछ? घर जाते ही गोली ढूंढते, मेरी गोली कहां गई? गोली मार उस गोली को। हालेलुया। क्या सुन के फायदा हुआ मेरा? वचनों को केवल मैं सुन रहा हूं, होता कुछ नहीं। समझ में आया? प्रेरणा, ये खुदा की प्रेरणा है। आमीन। जब उसको विश्वास करो और अमल में लाओ ना, तुम्हारे जीवन में अद्भुत कामों को देखोगे। आमीन। यिर्मयाह को यह वचन आने के बाद परमेश्वर कहता है, तुझको मैंने जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया है। आमीन। कब ठहराया? जन्म से पहले। तुझको बनना ही होगा यिर्मयाह। हालेलुया। क्योंकि ये ऑलरेडी हो चुका है, सिग्नेचर हो चुकी है, अपॉइंटमेंट लेटर निकल चुका है, तुझे इसीलिए बनाया गया। आमीन। मैं ना, ध्यान देकर सुनना, 25 सालों तक इधर उधर घूम रहा था, दारू पीते हुए, तंबाकू खाते हुए, सिगरेट हाथ में लेते हुए, सारी चीजें करके देखी मैंने। ऐसी लात मारी ना खुदा ने, और फिर वापस लाया। और प्रभु ने मुझे कहा, बेटा ये तेरा काम है, फालतू की बातें छोड़ और बाइबल को हाथ में उठा। समझ में आया? मैं लातों का भूत था, बातों से नहीं माना मैंने बहुत लातें खाई खुदा की, तब जाकर यहां पर खड़ा हूं। बोलो यीशु मसीह की। हाँ, अगर आप सीधी रीति से नहीं आते ना, खुदा को पता है तुम्हें कैसे लाना है। समझ में आया? हाँ, तो उससे अच्छा है कि परमेश्वर जब बात करता है ना, सुनो और मानो। आमीन। तो क्या होगा? हम परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरी होते हुए देखेंगे। हालेलुया। यिर्मयाह को कहा, तुझे मैंने जातियों का भविष्यवक्ता नियुक्त किया है, ठहराया है। पर आगे क्या हुआ ना, वो बड़ी बात है। ध्यान देकर सुनना, पढ़े। तब मैंने कहा, तब यिर्मयाह कहता है, देखो, यिर्मयाह ने वचन सुना, बहुत अच्छा लगा सुनने के लिए, पर उसने कहा, तब यिर्मयाह ने कहा, हाय प्रभु यहोवा, हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना भी नहीं जानता। अरे देख, मैं तो बोलना भी नहीं जानता, और तू क्या कहता है? तू क्या होगा? भविष्यवक्ता। ध्यान देकर सुने, प्रभु कहता है ना, परमेश्वर कहता है ना, तू क्या बनेगा? भविष्य। और वो कहता है, मैं तो बोल भी नहीं सकता। तो तू प्रभु से ज्यादा होशियार बन गया कि प्रभु को नहीं पता कि तुझे भविष्यवक्ता बनाए या नहीं बनाए। ध्यान देकर सुने, जब वचन हम तक आता है ना, तो खुद की क्षमताओं को चेक नहीं करना, परमेश्वर की क्षमताओं को चेक करो। हालेलुया। जब हम अपनी क्षमताओं को चेक करते हैं ना, तो हमें लगता है नहीं होगा, पर जब आप खुदा की सामर्थ्य का अनुभव लेते हो ना, आपको पता चल जाता है हो जाएगा। आमीन। यिर्मयाह के पास वचन आया कि तू भविष्यवक्ता है, तो वो कहता है मैं बोल नहीं पाता। ये तेरी क्षमता है, ये तेरी योग्यता है। क्यों खुद को चेक कर रहा है यिर्मयाह? तू बस चेक कर। वो कहता है मैं बोल नहीं पाता। आगे, क्योंकि मैं लड़का ही हूं। क्योंकि मैं क्या हूं? लड़का नहीं, ये मराठी में लिखा है बच्चा हूं। मैं क्या हूं? बच्चा। यहां पर लड़का लिखा है, बालक ना, यहां पर गुजराती में ना बालक का मतलब होता है बच्चा। वो कहता है मैं तो बच्चा हूं। काय का बच्चा है तू? बहुत बार जिम्मेदारियां खुदा देता है ना, हम क्या कहते हैं? अभी तो मैं बच्चा हूं, अभी तो मुझे कुछ आता ही नहीं। हम बच्चे नहीं है। जब मां के गर्भ में रचे भी नहीं गए थे ना, बच्चा को किसे कहते हैं पता आपको? पैदा हुआ ना और मां के गोद में होता है ना, वो क्या होता है? बच्चा। पर खुदा क्या कहता है? मैंने तुझे कहा भविष्यवक्ता बनाया जब तू गर्भ में भी। इसका मतलब क्या हुआ? गर्भ में भी नहीं था ना, इतना छोटा था ना, तब भी तू भविष्यवक्ता ही था। हालेलुया। तू क्या था? भविष्यवक्ता। आमीन। 5 साल का शमूएल जो है ना, खुदा की नजर में वो क्या है? भविष्यवक्ता। बोलो क्या है? बच्चा कोई नहीं रहता। अगर परमेश्वर की बुलाहट है ना, तो ध्यान देकर सुने, उम्र नहीं लगती। आमीन। आप केवल वचनों को स्वीकार करें। हालेलुया। 80 साल का था मूसा जब उसे चुना गया। बोलो कितने साल का?
तो उसने बोलना चाहिए था मैं बूढ़ा हूं। हाँ, क्या बोलना चाहिए था? मैं बूढ़ा हूँ। बूढ़ा हूं। 100 साल का अब्राहम था तो अब्राहम ने बोलना चाहिए था आप तो कुछ नहीं हो सकता, मैं तो बूढ़ा हूं। नहीं, खुदा आपको बुला रहा है ना, इसका मतलब कुछ ना कुछ है। आमीन। उम्र को मत देखो, अपनी क्षमताओं को मत देखो, अपनी योग्यताओं को मत देखो, खुदा की ओर देखो। आमीन। खुदा के लिए सब कुछ संभव है। यिर्मयाह कहता है मैं तो बच्चा हूं, मैं कैसे करूंगा, मुझसे कैसे होगा। वचन सुनने के लिए अच्छा लगता है, पर जब अप्लाई करने की चीज आती है ना, जब उस पर चलना होता है ना, तब हम ऐसे कारण देते हैं, मुझसे नहीं होगा ना, मैं नहीं कर सकता ना, प्रभु किसी और को भेजना, किसी और को खड़ा कर। नहीं, अगर खुदा ने तुम्हें चुना है, तुम्हें अभिषेक किया है, तुम्हें नियुक्त किया है, तुम्हें ही करना होगा। आमीन। आमेन। ये परमेश्वर की प्रेरणा है। बोलो किसकी प्रेरणा है? परमेश्वर। तुम्हारे विषय में। आमीन। कि तुम उसके स्वरूप और समानता में आ जाओ। हालेलुया। खुद को बच्चा मत कहो, खुद को बूढ़ा मत कहो, अपनी उम्र के हिसाब से अपने आप को मत नापो। आमीन। विश्वास करें, हर उम्र में, हर परिस्थिति में परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा अद्भुत कामों को कर सकता है। विश्वास करें। वो कहता है मैं बच्चा हूं। आगे पढ़े। परंतु यूहन्ना ने मुझसे कहा, जब परमेश्वर ने सुना कि ये कह रहा है कि मैं नहीं कर सकता, मैं तो बच्चा हूं, परमेश्वर ने उसे कहा मत कह कि मैं बालक हूं। ऐसा मत कह। परमेश्वर चाहता है आज बिल्कुल नहीं, नकारात्मक बातें मत करो, निगेटिव चीजें मत करो, अविश्वास की बातें मत करो। परमेश्वर कहता है मत कह अपने मुंह से कि मैं बच्चा हूं। हालेलुया। गोलियात के सामने दाऊद खड़ा है, गोलियात कहता है तू तो बच्चा है। बोलो क्या कहता है? पर दाऊद खुद को बच्चा समझता? दाऊद कहता है आज परमेश्वर तुझे मेरे हाथ में देगा। आमीन। समझ में आ रहा है? गोलियात को समझने दो कि तुम बच्चे हो, पर तुम नहीं समझना कि मैं बच्चा हूं। हालेलुया। जब हम खुद को बच्चा नहीं समझते ना, परमेश्वर गोलियात को हमारे हाथों में दे देता है। आमीन। हालेलुया। समझ में आया कुछ? यह होना चाहिए। गोलियात को देखकर खुद को बच्चा मत समझो, परिस्थिति को देखकर खुद को बच्चा मत समझो, समस्याओं को देखकर खुद को बच्चा मत समझो। आपको पता है सारी चीजों से बढ़कर खुदा हमारे बीच में है। आमीन। और जिसके साथ परमेश्वर है ना, वो बच्चा नहीं है। हालेलुया। इसलिए दाऊद ने गोलियात को मार दिया। क्यों? क्योंकि उसको पता था मैं बच्चा नहीं हूं। हालेलुया। खुद को बच्चा ना समझे। आमीन। कमजोर ना समझे। विश्वास करे, वचनों को इस रीति से ग्रहण करे। आमीन। दानियल को शेर के सामने मार दिया। वचन में लिखा है तुम जहरीले सांपों को हाथ में पकड़ोगे, तुम्हें कुछ नहीं होगा। लिखा है ना? तो नहीं होगा। प्रेरणा है खुदा की, जो दी है तो होगा वचन पूरा। आमीन। तो सांप पकड़ते फिरो, ऐसा नहीं कह रहा मैं। वरना कल से जहरीले सांपों को ढूंढते फिरोगे, कहां मिलेगा, पकड़ के देखता हूं। नहीं, वचनों को समझना जरूरी है। आमीन। किसी दुश्मन ने अगर तेरे शरीर पर ऐसे जहरीले सांप को छोड़ भी देना, कुछ नहीं होगा। हालेलुया। क्योंकि वचन है। आमीन। पर उस प्रेरणा को ग्रहण करना, वचन को ग्रहण करना, तब ये बातें होगी। हालेलुया। कोई तुझे प्राणघातक पदार्थ खिलाए फिर भी तुझे वो कुछ नहीं कर पाएगा, ये वचन में लिखा है। आमीन। हाँ, फिर भी कहते इसके हाथ से नहीं खाना, उसके हाथ से नहीं पीना, इसके घर नहीं जाना, कुछ कर देगा। काय का करेगा? कुछ नहीं करेगा। समझ में आया? ऐसे ही लोगों के हाथों से खाओ जो कुछ करते हैं। सच बोल रहा हूं मैं। खा के तो देखो, वो अगर आपको खिलाएगा ना, वो उद्धार जरूर पाएगा। हालेलुया। आप तो नहीं मरोगे पर वो बचेगा। आमीन। हाँ, आप तो नहीं मरोगे पर वो तो बच जाएगा। हालेलुया। विश्वास करें। हम तो चैलेंज देते हैं, भाई क्या मारना है ना तुझे, वो मारो हम पे। मूठ कहते ना लोग, मार के दिखाओ। मैं तो विश्वास के साथ कहता हूँ, जीवित परमेश्वर के बेटे है, तू ऐसी मुट्ठी मारेगा, खुदा तुझे उसकी मुट्ठी मारेगा। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर की मुट्ठी अगर पड़ गई ना, उठेगा नहीं। हालेलुया। खुदा के बेटे हो ना तो डरो मत। आमीन। विश्वास से जियो। मेरा धर्मी व्यक्ति विश्वास से जीवित रहेगा। आमीन। हालेलुया।
बोले यीशु मसीह की जय। डरना नहीं, खुद को बच्चा नहीं समझना, कमजोर नहीं समझना। अगर खुदा मुझसे बात कर रहा है तो होगा। आमेन। आमेन। लाल समुद्र के सामने खड़ा, किसी को भी नहीं करता ना परमेश्वर खड़ा। हालेलुया। उसको पता है इसके ही द्वारा 2 भाग होंगे, तो इसलिए तुझे भेजा ना वहां पर। आमेन। गोलियत के सामने किसी को भी नहीं खड़ा किया ना प्रभु ने, दाऊद को ही किया ना, क्योंकि प्रभु को पता था यही मारेगा। हालेलुया। प्रभु को पता है कि आपके द्वारा परमेश्वर जय देगा। आमेन। अगर किसी व्यक्ति को दुष्ट आत्मा लगी है और आपके पास लेकर आए ना, तो विश्वास करें खुदा चाहता कि आप उसको दूर करें। हालेलुया। उसको भगाए। परमेश्वर का विश्वास है आपके ऊपर। आमेन। तो दोहाई मत दो, उसे डांटो। हालेलुया। उसे यीशु मसीह के नाम से डांटो, निकलेगा। हालेलुया। पास्टर को फोन लगाते हैं, पास्टर जी भूत लगा हुआ व्यक्ति आया है, क्या करूं? बेचारे पास्टर दूर है, वहां से फोन करते हैं। दुष्ट आत्माओं को भी फोन से भगाओगे? हाँ? उतनी तो डेयरिंग रखो। हालेलुया। विश्वासी लोगों, बोले यीशु मसीह की जय। कम से कम, बोलो कम से कम मुझसे भूत डरने चाहिए, वरना मेरा जीकर भी उपयोग नहीं है। बोलो किसने डरना चाहिए? भूतों ने। यहाँ उल्टा है, हम भूतों से डरते हैं कुछ हो जाएगा। काहे के विश्वासी तुम? हालेलुया। हालेलुया। विश्वास करे, प्रभु कहता है तू बच्चा नहीं है। आमेन। आमेन। हाँ, बच्चा समझ रहा है, पर खुदा को पता है तू बच्चा नहीं है। मैंने तुझे भविष्यवक्ता नियुक्त किया है ना, तो तू करेगा। आमेन। ऐसा मत कह कि तू बच्चा है। हालेलुया। विश्वास कर, आगे पढ़ना। मत कहे कि मैं बालक हूँ, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूंगा तू जाएगा। हाँ? और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूं वही तू कहेगा। तू उनके मुख को देखकर मत डर। हाँ? क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। हाँ, यहोवा उनके मुंह को देखकर मत मत डर। हालेलुया। एक तो देखो ही नहीं और देखो तो डरो नहीं। हालेलुया। हालेलुया। समझ में आ रहा है? हाँ, प्रभु कहता है उनके मुंह को देखकर मत डर। सामने वाला कुछ करता भी नहीं, हम देख के डरते हैं। हाँ ये कुछ कर देगा, काय का करेगा, तू डर मत ना। इंग्लिश कुत्ते देखे आपने? हाँ या नहीं? इंग्लिश कुत्ते अंग्रेजी कुत्ते पता है ना? हाँ, अंग्रेजी ब्रीड वाले दिखने में कैसे होते हैं? खतरनाक ना, इतने इतने बड़े ना, तबियत में भी डेंजर, और भोंकते भी इतने खतरनाक है ना, ऐसा लगता खा जाएगा। सच है या झूठ? करते कुछ, वो करते हैं कुछ नहीं, कुछ नहीं करते, वो केवल दिखते और भोंकते हैं। समझ में आ रहा है? अपने गांवटी कुत्ते होते हैं ना, वो भोंकते भी नहीं और दिखते भी नहीं, पर काटते हैं। हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? पर हम देख कर डरते किसको है? अंग्रेजी कुत्तों को, कि डेंजर दिख रहा है, बहुत डेंजर, भोंकता है, दांत भी बड़े बड़े, पर करता कुछ नहीं ना वो। समझ में आ रहा है? करता, वो भोंकेगा भी ना, आप केवल ऐसे करना, ऐसे दुम दबा के भागेगा ना, वैसे ही शैतान है। समझ में आ रहा है? शैतान अंग्रेजी कुत्ता है। बोलो क्या है? अंग्रेजी कुत्ता, जो केवल दिखता और भोंकता है, करता कुछ नहीं। कुछ नहीं। वो तुम डरोगे तो वो डराएगा, तुम भागोगे तुम्हारे पीछे भागेगा, और अगर तुम पत्थर को उठाओगे ना दाऊद के समान, गोलियत मरेगा। हालेलुया। बोलो गोलियत मरेगा। विश्वास करें। आमेन। अगर उसने चुना है ना, तो उसने आपको खड़ा भी किया है। हालेलुया। आपको नहीं करना पड़ेगा, वो लड़ेगा। आमेन। परमेश्वर इर्मिया से कहता है उनके मुंह को देखकर मत डरना। आमेन। भविष्य वक्ताओं को ये वचन फिर पढ़ना, अच्छा प्रकाशन मिला मुझे। चलो पढ़ो, अब भी पढ़ा। तू उनके मुख को देखकर मत डर। किसको बोल रहा है परमेश्वर? एक भविष्य वक्ता को। किसको बोल रहा है? उनके मुंह को देखकर मत डर। हालेलुया। सेवका ही भविष्य वक्ता की क्या है पता है आपको? कितना भी तुर्रम खान आकर बैठ जाए ना, मुंह को देखकर मत डर, जो है बोल डाल। हालेलुया। हालेलुया। बोल दे, लोगों के मुंह को देखकर मत डर। कुछ लोग ऐसे बैठते हैं, मीटिंग छोड़ने देते जो देखता हूं,
पर खुदा कहता है उनके मुंह को देखकर मत डर। मत डर। आमेन। ये प्रकाशन मेरे लिए है। आमेन। आमेन। ये खुदा ने मुझसे बात की है। हालेलुया। हालेलुया। किसी के मुंह को देखकर मत डर। अगर इनके हाथ में बंदूक दे देना पहले मुझे ठोकेंगे, पर फिर भी खुदा कहता है इनके मुंह को देखकर मत डर। मत डर। हालेलुया। अगर प्रभु के काम को करना चाहते हो ना, तुम लोगों के मुंह को देखकर नहीं डरना। आमेन। जो खुदा बात करे ना वो कर देना। हालेलुया। यस। बाकी अपना काम नहीं, वो संभालेगा। हालेलुया। कौन संभालेगा? परमेश्वर। परमेश्वर। आमेन। अपना काम करके जाना, बाकी खुदा संभाल लेगा क्या करना है तो। हालेलुया। उनके मुंह को देखकर मत डर। आगे, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। आमेन। आमेन। बांधने वाला कैसे भी बांधे, छुड़ाने वाला कौन है? परमेश्वर। हालेलुया। पतरस को बांध के रखा था, पौलुस को बांध के रखा था, सिला को बांध के रखा था। आपको पता है प्रभु ने दूत को भी नहीं भेजा पौलुस और सिला को छुड़ाने के लिए, अपने आप छूट गए। आमेन। अपना छुड़ाने वाला इतना अद्भुत है ना, चाबी नहीं लगती उसको। हालेलुया। आमेन। बिना चाबी की छुड़ा देता है। हालेलुया। बिना हाथ लगाए खोल देता है। हालेलुया। तेरा छुड़ाने वाला तेरे साथ है। आमेन। केवल उसकी प्रेरणा को समझो। आमेन। जो परमेश्वर हमारे जीवन में करना चाहता है, ऐसी बातों को खुदा करेगा। विश्वास करें। आगे, तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ हाँ, और यहोवा ने मुझसे कहा, यहोवा ने मुझसे कहा, देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। मैंने अपने वचनों को तेरे मुंह में डाल दिए हैं। सुन, मैंने आज के दिन तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहराया है। हाँ, मैंने तुझे जातियों और राज्यों पर क्या ठहराया है? अधिकारी ठहराया है। आगे, उन्हें गिराने और ढा देने के लिए, हाँ, नष्ट करने और काट डालने के लिए, हाँ, या उन्हें बनाने और रोपने के लिए। आमेन। हालेलुया। जब खुदा आपको भेजता है ना तो ये सारी चीजें करेगा। आमेन। आमेन। तोड़ फोड़ देगा। हालेलुया। और टूटा हुआ जोड़ भी देगा। यस। आमेन। आमेन। ये सारे काम प्रभु दे। इसलिए जब प्रेरित जाते थे ना अलग जगह पर, तो लोग क्या कहते थे पता है आपको? ये यीशु मसीह के चेले आ गए। नहीं नहीं नहीं, ये आ गए जगत को उलट पुलट करने वाले। हालेलुया। आमेन। उनको पता था ये जहां जाते हैं ना कुछ डेंजर कर देते हैं। हालेलुया। यही हमारी पहचान है। आमेन। जिस क्षेत्र में जाओ शैतान दुम दबाकर भागना चाहिए। आमेन। हालेलुया। जैसे हमारी गाड़ी एंटर होती है ना, वैसे ही शैतान ने भागना शुरू करना चाहिए। यस। समझ में आ रहा है? वरना बहुत बार शैतान नाचते नाचते हमें लेकर आता है। आओ आओ, वेलकम, यू आर वेलकम। क्योंकि उसको भी पता अपना ही बंदा है, अपना ही बंदा है, तो वो बैंड बींड लगाकर नाचते खुजते लेकर आता है। कुछ होता नहीं, शैतान को पता है कुछ नहीं कर पाएगा। हालेलुया। पर अगर आप परमेश्वर के बंदे हो ना, शैतान को पता चल जाता है, दूर से ही वो अपने तंबू को उठाकर निकल जाता है। हालेलुया। आमेन। हाँ, क्योंकि तेरा बचाने वाला परमेश्वर तेरे साथ है। आमेन। विश्वास करें, पूरा बाइबल परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। आमेन। अगर इस वचनों को आपने ग्रहण कर लिया तो मैं विश्वास के साथ कहता हूं, आने वाले दिनों में उन्हीं अद्भुत कामों को जो वचन में पाए जाते हैं हमारे जीवन में हम देखने लग जाएंगे। आमेन। बोले यीशु मसीह की विश्वास है? विश्वास है ना? तो आने वाले दिनों में देखोगे। आमेन। तो आज का वचन किसके लिए था? बोले किसके लिए था? जो मुंह नहीं खोल रहे उनको लास्ट टाइम किसके लिए था? फिर भी किसी ने नहीं खोला। जैसे आपकी इच्छा। मैं कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। जबरदस्ती नहीं है। आमेन। प्रभु कभी जबरदस्ती करता नहीं, ना स्वर्ग में जाने के लिए ना, ये आपने खुद ने डिसाइड करना है हमें कहाँ जाना है। हालेलुया। मैं प्रभु का दास हूँ, वचन का प्रचार करके चला जाऊंगा। पास्टर जी बुलाया नहीं फिर भी चलेगा। और अगर आपको लगता है कि फिर बुलाना है तो इनको बोलना तैयारी करके ही रखना। हालेलुया। और न बुलाए ही मत। आमेन। बोले यीशु मसीह की जय। अपनी आंखों को बंद करें, इस समय हम प्रार्थना में जाए। थैंक यू जीसस। प्रभु जी, आप वही परमेश्वर हो जो बनाते और ढा देते हो, जो गिरा भी सकते हो और खड़े भी कर सकते हो, जो बना भी सकते हो और नाश भी कर सकते हो। वही परमेश्वर आप हमारे हो प्रभु। जिसने यिर्मयाह के साथ बात की, आज वही खुदा हमसे बात कर रहा है। और प्रभु की इच्छा है कि हम उसकी आवाज को हम सुने, माने, विश्वास करें
और उन्हीं अद्भुत कामों को अपने जीवन में होते हुए हम देखें जो हम इस वचन में देखते हैं। वही कामों को खुदा हमारे जीवन में कर सकता है। आज प्रभु से कहें, हाँ प्रभु, आपकी सामर्थ से हमें भरे, आपके अभिषेक से हमें भरे, आपकी महिमा से भरे प्रभु। थैंक यू लॉर्ड। एक छोटी सी कोरस के साथ प्रार्थना में जाए। आज परमेश्वर से मांगे। अगर आपको लगता है प्रभु ने मुझसे बात की तो विश्वास करें, आने वाले दिनों में कुछ अद्भुत बातें आपके जीवन के द्वारा प्रभु करेगा, होने लग जाएगी, आज से ही शुरू हो जाएगी। केवल विश्वास करें। थैंक यू जीसस।
मुझको तू छू ले राजा, धन्य मैं हो जाऊं। दिल के सिंहासन पर तू बस जा, सामर्थ्य से भर जाऊं। तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु, तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु। धन्यवाद प्रभु, आपकी सामर्थ से हमें भर दे पिता। हाँ प्रभु, कि हम आपके समान दिखने लग जाए। मनुष्य को बनाते समय ये आपकी प्रेरणा है प्रभु, कि चलो आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाएं। बस उसी प्रेरणा को आप पूरा करना चाहते हो मनुष्य के जीवन में, और हम विश्वास करें कि हम आपके स्वरूप और आपकी समानता में आ सके प्रभु। जिस वचनों को आज हमने सुना है, केवल सुनने वाले नहीं पर वचन पर विश्वास कर चलने वाले बने। 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लाए प्रभु, ऐसा होने दे। सारा आदर और सारी महिमा जलाल आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन।